नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज में आपके साथ मुरली मनोहर। तो आज हम एक ऐसे मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं जहां जाति प्रमाण पत्र को ही अवैध घोषित कर दिया गया है। यह मामला उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के भीमपुरा थाना अंतर्गत बरवा रत्ती पट्टी का है, जहां जिला कास्ट स्क्रूटनी कमेटी ने जांच के बाद खरवार जात के जिस प्रमाण पत्र को अवैध घोषित किया था उसे मंडलायुक्त आजमगढ़ ने भी अवैध घोषित करते हुए उस जात प्रमाण पत्र पर जनपद कास्ट स्क्रूटनी कमेटी के जांच को ही सही ठहराया है। यह मामला जो है उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के भीमपुरा थाना के अंतर्गत बरवा रत्ती पट्टी का है, जहां कमलेश खरवार के द्वारा खरवार जात कमकर जात का होते हुए खरवार जात का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया गया था। उसके बाद से उसी गांव सभा के अभिनय सिंह राजू समेत तमाम लोगों के ऊपर SC/ST में फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया गया। अभिनय सिंह राजू इस पूरे प्रकरण को स्क्रूटनी कमेटी बलिया के सामने लेकर के गए। जांच टीम बनी। जांच टीम ने अपने जांच में पाया कि कमलेश खरवार कमकर है, न कि खरवार है। खरवार जाति को SC/ST में नहीं रखा जाता है। जो उनके पास जात प्रमाण पत्र है वह फर्जी है। रिपोर्ट आने के बाद कमलेश खरवार उसको मंडलायुक्त के सामने ले जाकर के प्रथम अपीली अधिकारी के यहां चैलेंज कर दिया। चैलेंज के बाद सभी बिंदुओं पर परीक्षण करते हुए मंडलायुक्त आजमगढ़ ने यह पाया कि स्क्रूटनी कमेटी बलिया द्वारा जो निर्णय लिया गया है वह एकदम सही है। कमलेश खरवार कमकर हैं, न कि खरवार हैं, और उनके द्वारा जारी किया गया बनवाया गया जात प्रमाण पत्र भी फर्जी है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो पीड़ित हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिनके प्रयास से इसकी पूरी जांच हुई है, अभिनय सिंह राजू से आइए हम बातचीत करते हैं। पूरा मामला क्या है, FIR क्यों हुआ, आप कब स्क्रूटनी कमेटी में गए, कैसे खारिज हुआ, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पीड़ित अभिनय सिंह राजू जी जुड़ चुके हैं। अभिनय जी, नेशनल कवरेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप बधाई के सवाल ये है कि आपके ऊपर 2019 में कमलेश खरवार के द्वारा SC/ST का एक मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया। वह मुकदमा क्या था, क्यों हुआ, हम पहले इसको जानना चाहते हैं। 2019 में उन्होंने एक तहरीर दिया था जिसमें 5 लोगों का नाम था। उन 5 लोगों का क्या क्या नाम था? उन 5 लोग में विकास सिंह, विशाल सिंह, उनके पिताजी राकेश सिंह और एक नाम था रोहित सिंह जी। इन लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुआ। किस मामले में? मामला तो कुछ था ही नहीं, लेकिन उस जो पीड़ित है जिसके ऊपर FIR दर्ज हुआ था वो खुद पीटा गया था। राकेश सिंह का लड़का पीटा गया था और जिसने मरवाया अभिषेक खरवार ने बुला के मरवाया था। मैं शाम को घर जा रहा था तो रास्ते में भीड़ देखा। मैंने कहा कि क्या हुआ है, तो उसने कहा कि भैया ये हमके मरवौले बाटे। हम कहें के मरवाया है, तो कमलेश खरवार का लड़का। हमने कहा कि बाहरी गांव के लड़कों से बुलवा के मरवाया है। तो भाई ऐसो था, उस मौके पे SI थे। मैंने गया, कहा कि कैसी भीड़ है। हमारे गांव के एक दयाशंकर मिश्र मुन्ना बाबा हैं, उन्हीं के दरवाजे पे भीड़ लगी हुई थी। वहाँ गांव के वर्तमान प्रधान भी थे मनोज शर्मा। तो हमने कहा कैसा भीड़ है, तो ये हुआ कि ये मामला है, इनके लड़के को विकास सिंह को ले आके मरवाया है विशाल सिंह को। हमने कहा कि तो बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बाहरी गाँव के लड़कों को बुला के मरवाया है। उसने मरवाया। उसके बाद उल्टे FIR करा दिया गया, SC/ST के करा दिया गया जी। उसमें हम लोगों का कहीं से नाम नहीं था। आपका नाम पूरे प्रकरण में कब आया? 2 साल बाद उसने तहरीर में ललकारने में बाद में मेंशन किया और तहरीर में बाद में ये दिया कि ये ललकार रहे थे, जबकि उसका लड़का जिस मेडिकल पे FIR दर्ज है, गांव के एक PSC में लड़का हजाम का हुआ है। उस हजाम के लड़के की गाड़ी पूछ दी गई। आज भी बनारस में PSC वाहिनी में है, ग्लैमर वो मांग के ले गया था, रात में पकड़ लिया गया दूसरे के घर में, बड़ी मार बगल के गाँव में पीटा गया। और
और उसकी गाड़ी पूछ दी गई और उसमें पीटा गया था। तो एक जनरली FIR बनवा लिया था, उसमें उसके मेडिकल रिपोर्ट में था कि ओल्ड मेडिकल। इसके बाद 2 साल बाद मेरा नाम और मेरे साथ रहने वाला 24 घंटा, जो कि दिन में जब मैं निकलता हूं तो मेरे साथ रहता है शिवानंद राजभर, बेचारा 20 साल से साथ हैं, आप देखे भी होंगे, उसका नाम मेंशन कर दिया गया। जबकि KP सिंह पूर्व जो CO थे, उन्होंने मेरा नाम और शिवानंद का नाम उस FIR में दर्ज नहीं किया। लेकिन इसने आयोग में जाके ये दिया कि ये लोग थे, तो पुलिस भाई डर के मैंने कहा IO महोदय से, जब बाद में IO महोदय बैस जी आए तो मैंने कहा कि आप जांच कर लीजिएगा, आपको यही नहीं मिला है कि आप जांच मौके पर जांच कर FIR दर्ज करें, तो आप जांच कर लीजिए। 2 साल बाद आपका नाम उसमें मेंशन कर दिया, मेरा नाम मेंशन कर दिया गया। जब मेरा नाम मेंशन कर दिया गया तो मैंने WhatsApp पे मैसेज आया कि FIR दर्ज हो गया। फिर मैंने कप्तान महोदय से शिकायत किया, कप्तान महोदय ने री-जांच के लिए लिख दिया। संजोग ये था कि संजय जिस एडिशनल SP को मिला था जांच, उनका भाई स्कॉर्पियो वो अफीम फैक्ट्री में पकड़ा, उनके नाम से थी एडिशनल साहब के, वो सस्पेंड हो गए। और फिर जब टाइम बाउंड होने लगा तो प्रशासन हरकत में आती है। जब 90 दिन पूरा होता है चार्जशीट का, तो आनंद पानन में किसी भी निर्दोष व्यक्ति को लिख के भेज देती है FIR, और FIR दर्ज हुआ। SC ST में जघन्य अपराध में आता है। सवाल ये पैदा होता है कि कमलेश खरवार कमकर हैं या खरवार हैं? वो कमकर हैं। सवाल ये है कि हम ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण हैं, मैं राजपूत हूं, तो मेरे पिताजी, अब हमारी वल्दियत नहीं बदल सकती है किसी की। हमारे पिताजी जिस घर में पैदा हैं, मैं नहीं जानता हूं, भगवान ने ऐसा, प्रकृति ने नियम बनाया है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ तो ब्राह्मण होगा, ठाकुर का बेटा ठाकुर के घर में, या दलित का बेटा दलित के घर में पैदा हुआ तो उसी यानी कमलेश जो है खरवार नहीं है, वो कमकर। कमलेश के पिताजी, उनके बाबा जो रामनाथ कमकर थे, 1356, 1359, 1362 फसली में जात का निर्धारण होता है, उसमें कमकर साफ साफ अंकित है। उनके पिताजी कांता प्रसाद, जो उनके इकलौते बेटे हैं रामनाथ के पुत्र, उन्होंने सर्विस बुक में अपने कमकर और कहार अंकित किया है। तो उनका बेटा कहां से खरवार आदिवासी वनवासी हो गया। और शेड्यूल कास्ट जिसमें SC ST का मुकदमा दर्ज हुआ है, वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप की परिभाषा ये है कि वो अछूत है, जिसका पानी न पिया जाता। हम उस पर बाद में चर्चा कर लेंगे। उसके बाद से आप इस मामले को स्क्रूटनी कमेटी के पास लेकर के गए। मैंने जिला अधिकारी महोदय के यहाँ एक तहरीर देके, दरखास्त देके मुकदमा दर्ज किया कि हमारी प्रार्थना पत्र पे सुनवाई हो। ये कमकर जात के हैं, कमकर जात पिछड़ी जात में आती है। ये शेड्यूल कास्ट का प्रमाण पत्र शेड्यूल टाइप का बना के अनुसूचित जनजात खरवार वनवासी का लाभ ले रहे हैं, और इन्होंने मेरे ऊपर FIR दर्ज कराया है। इनका स्क्रूटनी कमेटी का फैसला क्या आया? और स्क्रूटनी कमेटी ने तमाम पेपरों को तमाम अवलोकन करने के बाद विद्वत जन ने स्क्रूटनी कमेटी में जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जिला समाज कल्याण अधिकारी, SDM महोदय सदर, उसके बाद ADM महोदय सदर बलिया और जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बहस हुई। उसमें फैसला सुरक्षित करके और फैसला सुनाया गया कि इनकी जाति कमकर जाति है, इनके पूर्वज कमकर हैं, कहीं ये खरवार नहीं है, और इन्होंने इनको प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया। इनकी प्रमाण पत्र को 10/3/2023 को निरस्त कर दिया। जी, यानी निरस्त कर देने के बाद जो है, जो आपके ऊपर SC ST लगा था, वो मामला खत्म हो गया? नहीं, खत्म नहीं होगा। हाँ। मैंने खत्म करने के लिए दिया था, लेकिन जज ने कहा, जब मामला कोर्ट में चला गया तो जुडिशियल विषय कोर्ट ने कहा कि नियम से आइए। मैंने नियम से आया, तो अब SC ST में मैंने जमानत कराया और उसमें काफी प्रपोज किया हूं। अब मेरा नॉन अवेलेबल धारा लगेगी, अब मैं दूसरे को। मंडलायुक्त ने भी इस मामले को खत्म कर दिया। मंडलायुक्त के यहाँ ये अपीली, चूंकि जनपद के जिला अधिकारी का कंटेम लोग वही करते हैं मंडली फोरम में, तो तीनों जनपद का मंडली, हम लोग आजमगढ़ मंडल के निवासी हैं, तो मंडली फोरम में गए थे। मंडली फोरम में इन्होंने अपना वो प्रार्थना पत्र दिया था 5/10/23 को, लेकिन हमारा आदेश आपको 25/10 इसी महीने में हम लोगों का आदेश आ गया। मंडल फोरम में जिलाधिकारी के फैसले को बहाल करते हुए उनकी प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। तो आप सुन रहे थे अभिनय सिंह राजू को, आपने पूरे प्रकरण को सुना, आपने पूरे प्रकरण को देखा। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूर्वांचल के जो भी कमकर हैं, वो खरवार जात का जो भी प्रमाण पत्र बनाए हुए हैं, वो एक तरह से निश्चित तौर पर जो है स्क्रूटनी कमेटी का जो फैसला आया है उसे कहीं न कहीं मेल खाता है, वो फर्जी है। और कमलेश खरवार के मामले में तो अब यह साबित हो चुका है कि जो उनका प्रमाण पत्र बना हुआ है
वह एक तरह से फर्जी है, इसलिए कि मंडलायुक्त आजमगढ़ ने भी जनपद बलिया के जिलाधिकारी के नेतृत्व में बनाए गए स्क्रूटनिंग कमेटी के फैसले को ही सही ठहराया है। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस खास रिपोर्ट। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए नेशनल कवरेज। धन्यवाद।